हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ टू परफॉर्म इज़ एम्प्टी केस ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो गाइज़ बेसिक ऑपरेशन है स्टैक के, जिनमें से हमने क्या किया जी, पुश पुप यहाँ पे बयान किया था, पुश और पॉप को। और उसके बाद एक और चीज़ थी कि मैंने आपको सी प्लस प्लस का कोड बता दिया कैसे इसकी क्लास क्रिएट करते हैं स्टैक की। उसके बाद अब हमारा मेन काम शुरू होता है, हमने ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला है इज़ एम्प्टी, यानी कि अगर स्टैक एम्प्टी हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो गैस ये कहता है, ये फंक्शन हमें क्या बताता है, टेल्स इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी और नॉट। ये हमें बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो गैस मैंने आपको ये बताया था कि ये देखें, ये एम्प्टी स्टैक का साइन दिया गया, इसमें टॉप हमारे पास क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। ये मैंने पहले भी बताया। तो ये देखें, टॉप हमेशा अगर टॉप ज़ीरो, टॉप जो होता है वो ज़ीरो, मतलब कि टॉप की लैंग्वेज में हम वैसे अगर आम लैंग्वेज में बात करें तो ज़ीरो से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन जो टॉप है वो -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन द केस ऑफ स्टैक हमेशा याद रखनी है, ये इसको भूलना नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है जी कि ये जो हमारे पास है इसमें इज़ एम्प्टी का केस है, ये एम्प्टी उस वक्त ही हो सकते हैं, देखिए जब ये स्टैक मतलब एम्प्टी होगी तो हमारे पास टॉप किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमें पहले ही बता रही है। तो गाइज एक और चीज़, ऐसी कंडीशंस को चेक करने के लिए हम हमेशा बूल डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं, बूल डाटा टाइप। ठीक है, बूल में हमें क्या मिलता है, बूल हमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बूल एक ऐसी डाटा टाइप है जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है। तो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन इज़ एम्प्टी नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवाना। ये भूल जो है ये डाटा टाइप है, जब डाटा टाइप के थ्रू हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्गुमेंट भी पास करवाने पड़ते हैं। अब हमें इसे क्या करना होगा जी, ये मुझे मेरे से गलती से क्या हो गया कि गलत जगह पे टाइप हो गया, यहाँ पे टाइप करना था जी हमने ये। तो गाइस कैसे चेक करेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया, हमें इफ़ की कंडीशन लगानी होगी कि अगर क्या होता है जी, बूल जो है ये एक ऐसी डाटा टाइप है, ये कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करती है, और बूल की लैंग्वेज में हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है। आपने बूलियन अलजबरा तो पढ़ी होगी जिसमें हमें 0 और 1 मिलता है, तो 0 का मतलब फॉल्स होता है जबकि 1 का मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ पे भी वही लैंग्वेज है, लेकिन ट्रू और फॉल्स की लैंग्वेज में। तो गाइस देखें, अगर हमारा टॉप जो है यानी स्टैक का टॉप किसके इक्वल आ जाता है, -1 के, यही चीज़ थी ना। तो क्या होगा जी, हमारी स्टैक क्या होगी, एम्प्टी होगी। ये चीज़ हमने प्रिंट करवानी है। देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स की लैंग्वेज में उसे बता देगा यूज़र को, रिटर्न कर दो ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब ये ट्रू को रिटर्न कर देगा जो होगा हमारा ये फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता, यानी यहाँ पे हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो गाइस हमारी जो हमारे पास स्टैक है उसमें कुछ ना कुछ डाटा या तो स्टोर होगा या वो एम्प्टी होगी। दो कंडीशन है, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ डाटा स्टोर हो, फिर क्या होगा जी, एल्स की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर ऐसा मतलब कि दो कंडीशन है, एक है उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं है, दूसरी ये है कि उसमें डाटा स्टोर है, तो फिर क्या करवा दो, एल्स में यही होता है कि उसका अपोजिट होता है, लिहाजा रिटर्न करवा दो फॉल्स, यानी कि आप फॉल्स है, आप गलत कह रहे हैं, इसमें कोई ना कोई डाटा लाजमी स्टोर है। ठीक है, ये चीज़ मेरे अजीज़, तो काम डन हो गया। इसको आप बॉडी को ऑफ करें और आपका यहीं पे ये काम डन हो जाता है बूल एम्प्टी केस का। ठीक है, तो ये बॉडी एल्स की ऑफ हुई और दूसरे नंबर पे किसकी बॉडी ऑफ हो गई, बूल इस फंक्शन की। तो इस तरह से गाइज ये काफ़ी इजी हमारे पास ऑपरेशन था एम्प्टी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल के ऑपरेशन पे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।